डियर स्टूडेंट्स, आज हम अकबर की राजपूत नीति को समझेंगे। ठीक है, तो है क्या बच्चा, जो राजपूत है वो भारत का एक प्रमुख शासक वर्ग। ठीक है, तो जिनका जो उदय हुआ था वो प्राचीन काल के जो है वो अंतिम काल में। ठीक है, तो राजपूतों के प्रति जो एक नीति है या संबंध उनके साथ बनाए रखने का जो नज़रिया है वो हमने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी यही देखा था। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो उनके साथ क्या था, एक जैसे देवगिरी के शासक पर आक्रमण करने के बाद उनसे फिर से मित्रता स्थापित कर ली, जिससे उसके आर्थिक और राजनैतिक संबंध जो हैं वो बने रहे। ठीक है, लेकिन राजपूतों के साथ जो एक सुविचारित नीति थी वो अकबर ने बनाई थी। ठीक है, तो हम उसी अकबर की राजपूत नीति को समझेंगे। अच्छा, तो अकबर के द्वारा ये राजपूतों के प्रति जो ये सुविचारित नीति बनाई गई थी, तो इसके पीछे भी क्या था, व्यापक राजनीतिक हित थे। ठीक है, कैसे व्यापक राजनीतिक हित थे? क्योंकि राजपूत जो थे इनका सेंटर था राजस्थान। ठीक है, इनका सेंटर या केंद्र जो था वो राजस्थान था। तो राजस्थान के आसपास वाले जो क्षेत्र थे जैसे सिंध, गुजरात और मालवा, तो उन पर जो प्रभाव जो है प्रभावी नियंत्रण के लिए क्या था, राजपूतों के साथ मित्रता बनाए रखनी थी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी थी कि राजपूत जो है इनके पास त्याग, स्वाभिमान, वफादारी और लड़ाकू होने के चारित्रिक गुण थे, जो कि मुगलों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते थे। ठीक है, इनको मुगल प्रशासन में जो है बड़े बड़े पद देकर मुगल अमीरों, अफगानों और उज़्बेकों के खिलाफ इनका प्रयोग किया जा सकता था, या मुगल अमीरों, अफगानों और उज़्बेकों को नियंत्रण में लाया जा सकता था। ठीक है, इसके अलावा जो हिंदुस्तान का जो बहुसंख्यक वर्ग था यानी कि हिंदू वर्ग, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए भी राजपूतों के साथ जो एक संबंध बनाए रखने की नीति है, उनके साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने की नीति को अकबर ने क्या किया, क्रियान्वित किया। ठीक है, जिससे कि मुगल सत्ता को मजबूती प्राप्त हो। ठीक है, तो समझते हैं अकबर की राजपूत नीति के सबसे पहले हम विशेषताएं देखेंगे। अकबर की राजपूत नीति की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले नंबर 1, वैवाहिक संबंधों की नीति। ठीक है, नंबर 2, राजपूतों को मुगल प्रशासनिक सेवा और सैन्य सेवा में स्थान देना या मौका देना। सैन्य सेवा में स्थान देना। ठीक है, तीसरा जो है राजपूतों की धार्मिक स्वतंत्रता कायम रखना। फोर्थ, विद्रोही राजपूतों का दमन। ठीक है, तो पहले वाले में देखते हैं वैवाहिक संबंधों की नीति के तहत तो अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता बनाए रखने के क्रम में क्या किया, वैवाहिक संबंधों की नीति को क्या किया, अपनाया। जैसे कि भारमल, आमेर के राजा, उनकी पुत्री के साथ विवाह किया। इसके अलावा जैसलमेर के भाटी राजवंश के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, तो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी अपनी राजपूत नीति को क्या किया, एक तरीके से आगे बढ़ाया। ठीक, अब दूसरी चीज़ है राजपूतों को मुगल प्रशासनिक सेवा में, ठीक है, और सैन्य सेवा में है क्या बेटा, कई नाम जैसे मान सिंह, भारमल,
टोडरमल, बीरबल, भगवान दास, इन सबको क्या किया, बड़े बड़े पद दिए गए। ठीक है, जिससे कि मुगल दरबार में एक राजपूतों का एक भरोसेमंद दल तैयार हो जाए। ठीक है, राजपूतों का एक दल तैयार हुआ। ठीक है, अगली बात, राजपूतों की धार्मिक स्वतंत्रता कायम रखना। अकबर ने क्या किया बेटा, जो ये राजपूत होते थे तो जब ये मुगल दरबार में जाते थे तो इनकी किसी भी तरीके से कोई धार्मिक बाध्यताएं नहीं थी। ये राज तिलक लगाकर, अपने माथे पर तिलक लगाकर क्या करते थे, मुगल दरबार में जाते थे। इसके अलावा जो राजपूत रानियां थीं उनकी भी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो कायम रही। कैसे, उनको मंदिर में पूजा करने की छूट थी। इसके अलावा उनको उन पर इस्लाम धर्म अपनाने की कोई बाध्यता नहीं थी। वो मंदिरों में पूजा अर्चना करने जाती थी, वो अपने पैतृक घर भी जाया करती थी। ठीक है, इसके अलावा जजिया कर हटाया। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर हटाया। तो इन सभी जो ये सारे काम हैं, इन सभी कार्यों के द्वारा अकबर ने राजपूतों का विश्वास जीता, जिससे कि इनके राजपूतों के मन में ऐसा भरोसा उठे कि अकबर कहीं से भी उनके प्रति कोई नकारात्मक नजरिया नहीं रखता है। ठीक है, अगली बात करते हैं विद्रोही राजपूतों का दमन। अकबर ने बेटा दंड और पुरस्कार की नीति अपनाई। जिन राजपूतों ने अधीनता स्वीकार कर ली उनको क्या दिया, पद और सम्मान। जिन राजपूतों ने अधीनता स्वीकार नहीं करी उनको क्या मिला, उनके प्रति सैन्य अभियान किए, जैसे कि मेवाड़ महाराणा प्रताप के अंतर्गत। मेवाड़ इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं करी, महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ठीक है, कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, 1576 में। ठीक है, हालांकि मेवाड़ को पूरी तरीके से अकबर ने नष्ट नहीं किया, मेवाड़ के प्रति संयमित दृष्टि रखी। ठीक है, तो ये जो है ये मुगल राजपूत नीति या अकबर की राजपूत नीति की प्रमुख विशेषताएं। अब अकबर की राजपूत नीति का जो विकास कैसे कैसे हुआ था, 3 चरणों में विकास हुआ था, उसको हम जरा जल्दी से देख लेते हैं। तो बेटा अकबर की राजपूत नीति का विकास जो है, विकास के चरण देख लेते हैं। पहला नंबर ये चला था 1560 से 1572 ईस्वी तक। दूसरा चला था बेटा 1572 से 1578 ईस्वी और तीसरा चला था 1578 ईस्वी के बाद। ठीक है, अकबर ने शासन कब से कब तक किया था, 1556 से लेकर 1605, ये अकबर का कार्यकाल है। ठीक है, तो 1560 से 72 का जो समय है, इस समय में क्या किया, राजपूतों को मित्र तो बनाए रखा, यानी मित्रता का व्यवहार किया, लेकिन उनको जो सेवा का अवसर दिया था वो राज्य के अंदर सेवा का मौका दिया। ठीक है, उन्हें किसी बड़े सैन्य अभियान में नहीं भेजा, किसी युद्ध में नहीं लगाया, सैन्य अभियान में नहीं भेजा। ठीक है, या युद्ध में, अगर वो सैन्य अभियान में साथ रहे लेकिन उनका रोल उतना महत्वपूर्ण नहीं था। फिर दूसरा चरण 1572 से 1578 ईस्वी, इस चरण में क्या किया, जो राजपूत थे उनसे सक्रिय सैनिक सहयोग लिया, सक्रिय सैनिक सहयोग लिया। अब ये मित्र भी थे प्लस लड़ाकू सैनिक भी थे, लड़ाकू सैनिक के रूप में भी आए। अब राजपूतों की वफादारी का परीक्षण हो रहा था। ये परीक्षण हमने देखा जब अकबर ने मान सिंह को एक दूसरे राजपूत महाराणा प्रताप के अगेंस्ट हल्दी घाटी के युद्ध में सेनापति के रूप में भेजा।
ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ था, मान सिंह विजयी हुए और अकबर के परीक्षण पर क्या हुए, खरे उतरे। ठीक है। तीसरा चरण 1578 ईस्वी के बाद अब अकबर क्या हो गया, अब अकबर को क्या हो गया, भरोसा हो गया। अब अकबर को भरोसेमंद राजपूत, भरोसेमंद मित्र मिल गए। अब इनको कहीं भी लड़ने मरने के लिए भेजा जा सकता था। इनको उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सैन्य अभियान के लिए भेजा गया। ठीक है। इनको बहुत महत्वपूर्ण प्रांतों में क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। जैसे कि बनाया गया था मान सिंह को बंगाल और बिहार का गवर्नर बनाया गया था और इनको 7,000 का मनसब भी प्रदान किया गया था। ठीक है। तो ये हमने अकबर की राजपूत नीति के विकास के चरण भी देख लिए। तो इस प्रकार से अकबर ने अपनी राजपूत नीति में जो सुलह ए कुल की नीति है उसको राजपूत नीति का आधार बनाया। सुलह ए कुल की नीति का अर्थ है सर्व धर्म समभाव। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।